स्कूलों और मयार तालीम के बारे में मैं आपसे और आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा कि जो हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स कोई 80-90 मेरे पास थे। हमने उनको 4 घंटे की एक तरबियत दी है। कुछ उसमें टीचिंग मॉड्यूल्स हमने आज से कोई 20 दिन पहले उनको सिखाए हैं, जिसका फल बच्चों को मिलेगा और बाकी टीचर भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे, जो मुझे यकीन है। दैट इज़ बियॉन्ड क्लासरूम, बियॉन्ड बुक्स। एक 2-3 मॉड्यूल्स हैं जिसमें वो उसके साथ कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग है, लैटरल लर्निंग है, उसकी टेक्निक्स हैं, हमने उनसे शेयर की हैं। आई एम होपफुल उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनके करियर बनाने में भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो नीचे के स्कूल हैं, मिडिल स्कूल और उससे नीचे, उनमें मैं खुद जाया करूँगा, क्योंकि बहुत हिसास तबका है जहाँ हमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक के बच्चे मिलते हैं। तो उनकी डायग्नोस्टिक स्टडी करने के लिए मैंने 2-3 स्कूलों का इंतखाब किया था। आज मैंने वो किया। हमने देखा कि बच्चों की कमजोरियां कहाँ पे हैं, और जो हमारे असातिज़ा साहिबान हैं जो काम करते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैंने वो भी देखा। लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है जिसमें पता चलेगा बच्चे जो असाइनमेंट करके आते हैं वो असाइनमेंट थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए और उसका एक रेंज जो है बड़ा होना चाहिए। क्लासरूम में सिलेबस पढ़ना ठीक बात है, लेकिन सिलेबस एक की तरह है, एक कुंजी की तरह है, क्लीद की तरह है, जो खोलने आपको मदद देती है सब्जेक्ट को खोलने में। तो मेरी असातिज़ा साहिबान से गुजारिश रहेगी, मैंने जो डायग्नोस्टिक स्टडी की उसमें हमें ये पता चला आज में कि बच्चों को जो वो पढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन उस वसातत से उनको उस हिस्ट्री, साइंसेस, मैथ्स, उर्दू या इंग्लिश, उस मैदान में उनको एक उनके हाथ में चाबी देते हैं सिलेबस की बदौलत, और उस चाबी से वो बच्चे इस काबिल होने चाहिए कि वो उन उलूम के दरवाजे खोले। ये मेरा मानना है और यही होना चाहिए सब डिवीजन हंदवारा में और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में भी, बाकी जो हम काम करेंगे इंशाल्लाह, जिससे बच्चों की ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी और एजुकेशन का जो मयार, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बेहतर होगा, और हमारे बच्चे बाकी जो बच्चे हैं उनसे मुख्तलिफ और उनसे बेहतर मुकाबला आराई कर सकते हैं वाले वक्त में। क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन था वो अब हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में और प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ मैं खुद जाकर के उसकी असेसमेंट कर लूँगा कि हमने जिनको ट्रेनिंग दी है वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या उस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं है। एक वो हम चेक करेंगे। दूसरा, अभी हमने कुछ ही स्कूल हैं, चूँकि सैंकड़ों स्कूल है इस इलाके में, हमारे सब डिवीजन में 2007 गाँव में, तो वहाँ मुझे इक्का दुक्का हर रोज़ जाना पड़ेगा, जब तक मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा और हमारे टीचर्स को और ज़रिए साहिबान को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे डायग्नोस्टिक स्टडी क्या बताती है कि बच्चों को क्या चीज़ें चाहिए और उनकी कमियां कहाँ पे हैं, उनकी खामियां किस चीज़ में रह रही हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि जब भी बच्चा एग्ज़ाम देता है वो पेपर छापता है, उसको पेपर छापना होता है, उसकी शक्ल देख करके नंबर नहीं दिए जाते हैं आगे जा करके, कि जब दुनिया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बाकी उनका 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे एग्ज़ाम्स में भी। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि वो जो पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ने के बाद उसको पेपर पे छाप सकते हैं एक टाइम लिमिट में, वो टेक्निक्स हमें सिखानी है, और इस तरह की पढ़ाई हमारी होनी चाहिए जिस पे हम जोर देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे इस इलाके, इस खित्ते के जो बच्चे हैं वो बाकी इलाकों से बेहतर